इंडिया इज डेड इकोनॉमी, हमारे यहाँ वाले कूदने लगे। यस 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 यस, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? तो सवाल ये कि क्या ये बातें भी दोहराई जाएंगी? I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं, उनको पता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जयशंकर इस बात को समझते हैं, बगल में खड़े हैं विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके सामने जयशंकर साहब ने कहा इंडिया फर्स्ट। Today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये रूबियो के बगल में खड़े होकर कहना बहुत ताकत चाहिए मेरे भाई। You know, very strong relations with Russia. We have it with Europe. We have it with Ukraine as well. विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय घटनाओं पर सवाल पूछा गया। Because every country in the world has stupid people. जैसी रैगिंग या कहें बेइज्जती अमेरिका की चाइना में की गई थी कदम कदम पर, कुछ उसी तरह की रैगिंग कह लें या वेलकम कह लीजिए, रूबियो साहब को यहां पर मिला है। दर्शकों, मुझे बिल्कुल इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कुछ लोगों को कभी शर्म आती भी है या नहीं। हालांकि मेरा यह बहुत मजबूती से मानना है कि वो जो कहावत है जो हमारे यहां लोग दूसरे को शर्मसार करने के लिए कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मत, मुझे लगता है कि यह कहावत कुछ वैसे लोगों के लिए है जिनको अपने ही देश से प्रेम नहीं है, जो अपने ही देश की कुवत पर यकीन नहीं करते, उनको यकीन नहीं भारत की ताकत पर, उनको यकीन नहीं भारत के बढ़ते कद पर, उनको यकीन नहीं भारत की प्रशंसा पर, उनको भारत में सब कुछ गंदा भद्दा बेकार और किसी भी काबिल नहीं लगता है। उन्हें यह लगता है कि दुनिया में जो कुछ है, विदेशों में जो कुछ है, जो कुछ गोरा दिखता है, जो साफ दिखता है, जहां लाइटिंग बहुत है, ग्लैमर बहुत है, वो सब ठीक है, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनका हिसाब वो है ही नहीं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, आधा और आधे वाले हिस्से को भरना है। उनका हिसाब केवल यह है कि आधा खाली है, भरे हुए पार्ट पर वो कोई बात ही नहीं करना चाहते। दर्शकों, जो लोग सुबह शाम भारत को डिप्लोमेसी का ज्ञान देते हैं, जो लोग आपसे भी कहते होंगे, आप तक भी ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जाते होंगे, मैसेज जाते होंगे, ट्विटर पर कोई लिख देता होगा या आपको मैसेंजर में लिखता होगा कि देखिए मोदी ट्रंप से डर गया। व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं जाते होंगे, मैसेज नहीं जाते होंगे, तो किसी नेता को आपने कहता हुआ सुन लिया होगा कि मोदी डरता है, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोदी को ट्रंप से बेहद डर लगता है। लेकिन अगर आपने पिछले 1-2 दिन के कहानी समझी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि आज के दौर का भारत बड़ी मुश्किल से, वो जो 3 इडियट में राजू रस्तोगी का कैरेक्टर है जो कहता है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता हूं, आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, ये जो स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान बड़ी मुश्किल से आया है, ये जो सच बोलने की ताकत है ये बड़ी मुश्किल से आया है, हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए। भारत दुनिया से यही कह रहा है कि ये जो आंख में आंख मिलाकर बात करने की ताकत है, ये जो सामने वाले से, सामने वाले के तरीके से, आप दोस्त हैं, बात दोस्त की तरह होगी, आप एडवर्सरी हैं, दुश्मन हैं, आपसे बात दुश्मन की तरह होगी, आप व्यापारी हैं तो बात फिर केवल व्यापार की होगी। मोदी इज माय फ्रेंड, आई एम बिग फैन ऑफ मोदी। I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. जी हाँ, ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कहा था कि इंडिया एंड चाइना क्या हेल होल कंट्री। ये वही नेताजी हैं, ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कहा इंडिया इज डेड इकोनॉमी, हमारे यहां वाले कूदने लगे। यस 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 यस, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। अब कूदो, कूदिए भाई, नाचना शुरू करिए, ढोल बजाना शुरू करिए। ट्रंप भाऊ ने कहा कि आई एम बिग फैन मोदी, माथे पे चिपकाओ कि मोदी भक्त हो। आपको तो हर बात ट्रंप की माननी है ना,
हमको नहीं माननी है, लेकिन आपको ट्रंप की हर बात जब माननी है तो जब उसने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, आप कूदने लगे कि हाँ देखो डेड है इकोनॉमी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? तो अब तो ट्रंप ने कहा कि बिग फैन ऑफ मोदी, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, आई लव इंडिया। तो सवाल यह कि क्या ये बातें भी दोहराई जाएंगी, क्योंकि भारत के खिलाफ कही गई हर बात या पाकिस्तान बोले या दुनिया का कोई नेता बोले यहां दोहराते हैं कुछ लोग दर्शकों, लेकिन जब भारत की बड़ाई हुई है, भारत की तारीफ हुई है, भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान मतलब देश का सम्मान, दोहराएंगे। जो लोग सुबह शाम कूटनीति का ज्ञान देते रहते हैं, मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हर भारतीय बेहतर समझ रहा है। वो एक व्यापारी है, चाइना में बेइज्जत हुआ है, चीन में 11 ट्रिलियन इकोनॉमी के लोगों को लेकर के चले गए, मिला वहां से कुछ भी नहीं। अब लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति है कि इंडियन गैलरी को प्ले करने के लिए भारतीय जनमानस में जो ट्रंप के छवि की क्षति हुई है, मोबाइल फोन पर अमेरिकी राजदूत अपने राष्ट्रपति को रखता है और ऐसे माइक में लगाता, बोला जरा बोलिए सब सुन रहे हैं। उधर से ट्रंप भाव कहते हैं यस यस मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, हम लोग बचपन से दोस्त हैं, चड्डी में खेला करते थे हम लोग। I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. सवाल यह है कि जो लोग इस देश को हमेशा गिरता, बर्बाद होता, तबाह होता देखना चाहते हैं, उनके लिए ये तो कान से खून निकालने जैसा है कि जैसे कान में पेट्रोल डाल दिया हो किसी ने। कैसे सुन सकेंगे? नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है भाई, वो लोग तो पिछले 2002 से इसी में लगे हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं, उनको पता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जयशंकर इस बात को समझते हैं और इसीलिए बगल में खड़े हैं विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके सामने जयशंकर साहब ने कहा इंडिया फर्स्ट। वो पूरी कहानी बताएंगे आपको। लेकिन ये जो विदेश मंत्री आए हैं ताजमहल के सामने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, कलकत्ता गए थे, बताया गया नई दिल्ली की तरफ से किसी को भेजा भी नहीं गया रिसीव करने। क्यों नहीं भेजा गया होगा भाई? अमेरिका का विदेश मंत्री आ रहा है लेकिन भारत से किसी को भेजा नहीं गया। और बाद में जब आते हैं, जब दोनों विदेश मंत्री आमने सामने होते हैं, बातचीत होती है, रूबियो अमेरिका में ही अनाउंस करके आए थे कि हम तो जा रहे हैं, हमारे पास वेनेजुएला का ऑयल है, अमेरिका के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है, हम भारत से ऑयल की बात करने जा रहे हैं। बेसिकली तेल बेचने आए थे। लेकिन जो काम यूएस ऑफिशियल्स के साथ चीन में हुआ, जहां चीन ने कदम कदम पर अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को इशारों में बेइज्जत किया। डिप्लोमेसी में इसको बेइज्जत ही कहते हैं। डिप्लोमेसी में लपड़ थप्पड़ नहीं चलता युद्ध की तरह। हां, लेकिन आपको जहां बिठाया जाएगा, आपको जहां खाना मिलेगा, आपको कैसे खाना खिलाया जा रहा है, किस तरह की थाली में या कौन लोग परोस के दे रहे हैं, सब में मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप को वहां सोफा मिला बैठने के लिए, शी जिनपिंग टाइट होकर बैठे, डोनाल्ड ट्रंप को बैठने में दिक्कत हो रही। डोनाल्ड ट्रंप की हाइट शी जिनपिंग से ज्यादा है, सोफा मिला छोटा, बैठ ही नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग 300 साल पुराना कोई पेड़ दिखाने ले चले गए। हमारे यहां की मीडिया वालों ने आपको यह बताया होगा कि 300 साल पुराना पेड़ दिखाया। क्यों दिखाया? ऐसा क्यों हुआ होगा? दर्शकों, बीती शाम को जब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप फोन पर यह बता रहे हैं कि मैं मोदी का दोस्त हूं, मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मुझे भारत से प्रेम है, तो जानते हैं वो फंक्शन क्या था? वो फंक्शन था अमेरिका के आजादी के 250 वर्ष पूरे होने का। अमेरिका
अपना आजादी का 250 वर्ष पूरा कर रहा है। अब आप ये बताइए कि 300 साल पुराना पेड़ ले जाकर के शी जिनपिंग ने क्यों दिखाया होगा? इसलिए दिखाया कि ऐसा है, ये जो नवाब बने फिरते हो, ये जो गुंडे बने फिरते हो, जितना पुराना तुम्हारा इतिहास है ना आजादी का, उससे ज्यादा बड़ा हमारे यहाँ पेड़ है। इतनी बड़ी उम्र का तो पेड़ है हमारे यहाँ, 300 साल पुराना पेड़। इसलिए दिखाया, सोफे पर इसलिए बिठाया कि देखो हो गए आप गुंडा, नए आप दुनिया के गुंडे, लेकिन हमारे घर में हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। चले लीजिए, बताया कि हमारे और आपके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम लोग व्यापारी हैं, सौदेबाजी करेंगे, सौदा करेंगे बस। $11 ट्रिलियन, मतलब आप ऊपर से मस्क को पकड़िए और टीम कुक तक, $11 ट्रिलियन की इकोनॉमी तमाम लोगों की होती है। चाइना की इकोनॉमी करीब $20 ट्रिलियन है। इन सब को लेकर ट्रंप आ गए चाइना, और ट्रंप पूरे दौरे में क्या करते रहे? सहलाते रहे चीन को, शिटहोल बोल के आए थे चाइना को। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में जब चीन पहुंचे तो हर बात पे चाइना इज ग्रेट, शी जिनपिंग इज माय फ्रेंड, ये सब कर रहे थे। लेकिन चीन पुराना चावल है, शी जिनपिंग पुराने चावल है। चीन अपनी बात से बिल्कुल नहीं, किसका कुछ नहीं मिला उस दौरे से, खाली हाथ लौटना पड़ा। अमेरिका में मजाक बना सो अलग। दूसरी बात, उस बेइज्जती के बाद डोनाल्ड ट्रंप को संभवतः उनके लोगों ने समझाया कि सर आप अकेले हो जाएंगे, दुनिया में कोई ऐसा नेता अभी आपके पास नहीं है जो आपका दोस्त है। अब जिन लोगों को, हमारे यहां बैठे लोगों को यार देखो, जिनको मुनीर और शहबाज शरीफ नेता और पाकिस्तान देश लग रहा होगा, तो फिर ये वीडियो यहीं स्किप करिए और निकलिए, डिबेट यहीं खत्म है। और यही कारण है कि रूबियो साहब को भेजा गया है। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 साल का समय याद करिए कि कितनी बार भारत को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां बकबक कर रहे हैं, बेमतलब का बोल रहे हैं, जिसमें उनका हिस्सा नहीं है उसमें भी बोल रहे हैं। और भारत की तरफ से एक तरह की शांति हमेशा अपनाई गई है। जहां जरूरी था, देश के सदन में हमने बताया कि भाई कैसे शांति हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन भारतीय पॉलिसी मेकर्स के लिए ट्रंप हमेशा खड़ी करते रहे, और ऐसा करके शायद उनको लग रहा था कि वो ट्रेड वॉर जीत जाएंगे या भारत से ट्रेड डील कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ। भारत ने ट्रेड डील अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर किया। तो फिर सवाल है कि रूबियो आए क्यों हैं 4 दिन के दौरे पर? चीन में खाली हाथ रहा था अमेरिका, यहां आए हैं तेल लगाने के लिए, मसाज करने के लिए, पॉलिश करने के लिए कि देखिए प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं आपसे। डोनाल्ड ट्रंप का आहार व्यवहार अगर आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि दुनिया के नेताओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलना एक रिस्क है। रिस्क इस लिहाज से है कि आप उनसे मिले, बंद कमरे में क्या बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप बाहर आके कह देगा कि ये तो मेरे पैरों पे लेट रहा था, वो कह देगा। ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन वो कई बार खड़ी कर चुके हैं दूसरे नेताओं के लिए। उन्होंने उनके लिए क्या कहा? मैक्रों के लिए, फ्रांस के मैक्रों के लिए। यह बात अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स अब समझ गए हैं कि अमेरिका दुनिया में एक तरह से अलग थलग पड़ रहा है। ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन ने हाथ खींच लिए हैं, नाटो के देश ऑलरेडी अलग हैं। पहली बार अमेरिका कोई युद्ध लड़ रहा है जहां नाटो के देश नहीं है। पिछले 100-150 सालों में ऐसा पहला मौका है जब अमेरिका को अकेले ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, वो केवल डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण। और ये बड़बोलापन अमेरिका को फंसा रहा है। रूबियो भारत भेजे गए हैं क्योंकि चीन से खाली हाथ लौटे थे। अगले कुछ दिनों में G7 का समिट है यूरोप में, वहां नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात हो, इसके लिए आए हैं, इसी के लिए आए हैं। और जब दोनों विदेश मंत्रियों की पीसी हो रही है, उस समय भारत का क्या जवाब है? भारत ने क्या कहा? भारत अमेरिका के सामने कितना झुकता है या कितना झुका हुआ है, या हम कितना अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हैं,
जो हमारे यहाँ के कुछ लोग आपको बार बार बताने की कोशिश करते हैं, वो इस एक दो लाइन से आपके समझ में आ जाएगा। Where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So in that sense, yes, it is multi-alignment, because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. मार्को रूबियो बगल में खड़े हैं, अमेरिका का विदेश मंत्री बगल में खड़ा है, और भारत ने दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के ये कहा कि ऐसा है ट्रंप साहब, आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है, वैसे ही हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। कहानी इतनी ही नहीं है, रूबियो पसीना पसीना हो गए होंगे। वो कहते हैं ना कि ये तलवे का पसीना माथे तक आ गया होगा। बगल में खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के सामने जयशंकर ने, भारत ने ये बताया कि ऐसा है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट देखता है। भारत आपकी किसी से दुश्मनी है इसीलिए वो मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं है। रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये रूबियो के बगल में खड़े होके कहना बहुत ताकत चाहिए मेरे भाई। हमने इससे पहले, आज के प्रशासन से पहले, 2014 से पहले नहीं सुना। जयशंकर सामने से अमेरिका का विदेश मंत्री खड़ा है और वहां कह रहे हैं कि रशिया इज आवर स्ट्रेटेजिक अलाई। डिप्लोमेसी पर जो लोग ज्ञान देते हैं आपको, और अगर वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं, छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आपको डिप्लोमेसी समझनी, जाननी, दुनिया की कहानी समझनी हो ना, तो जयशंकर साहब की पीसी, उनकी स्पीच से बढ़िया कोई ट्यूशन हो नहीं सकता है। We will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. Now, what we don't want to see, we don't want to see energy markets distorted, we don't want to see energy markets constricted, because it has a cost implication. वो विदेश मंत्री जो अमेरिका से कह के चला है कि हमारे पास तेल का भंडार है, हम जा रहे हैं बाहर, भारत, बेसिकली तेल बेचने ही आए थे, और वो मीटिंग की सेटिंग करने, बगल में खड़ा करके बता दिया कि ऐसा है, तेल हम खरीदते हैं, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का ख्याल अपने नागरिकों के हिसाब से रखता है। कहां से खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, किस रेट में खरीदेंगे, ये सब निर्भर करता है। तेल हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए, लेकिन हम किसी एक पर निर्भर भी नहीं रहेंगे। हमको तेल चाहिए भी सस्ता, हम हमारे लोगों को महंगा तेल नहीं बेच सकते। ये बगल में खड़ा होके कहा है। और जो लोग रोज ये हिसाब पूछते हैं कि अरे अरे अमेरिका ने तेल बैन कर दिया, अरे अरे अमेरिका ने रशियन ऑयल खरीदने से मना कर दिया, अरे मेरे भाई, ब्लैक फ्लीट का नाम सुना है? शैडो फ्लीट का नाम सुना है? सिंपल समझिए ये कि बहुत सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पेपर पे नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं। कोई काम आप कर रहे हैं, आप उसका हल्ला नहीं कर रहे भाई, कोई जरूरत नहीं है उस हल्ला करने की। जरूरी यह है कि आपका काम चलते रहना चाहिए। रशिया से आने वाले ऑयल के लिए आप डाटा निकाल करके देख लेना। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तो कब से कह रहे हैं कि हम बैन कर देंगे, हम नहीं खरीदने देंगे, भारत यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा, लेकिन वो कभी रुका ही नहीं। और यही बात अमेरिकी विदेश मंत्री को बगल में खड़ा रहकर सुनना पड़ा। डाइवर्सिफाई कर देंगे, जहां से चीप मिलेगा वहीं से लेंगे, हम हमारी ऊर्जा जरूरतों का हिसाब किताब अपने हिसाब से रखें। कहने क्या मतलब है? वो बताया गया उसको, और सामने से ये भी समझा दिया गया कि अमेरिका फर्स्ट बहुत अच्छा है, इंडिया फर्स्ट हमारे लिए। वही अब लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति हो सकती है, लेकिन भारत के लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट रहेगा। जयशंकर साहब ने साफ कहा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय घटनाओं पर सवाल पूछा गया। जानते हैं रूबियो ने क्या कहा? I don't know how to address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people.
I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world. External Affairs Minister S. Jaishankar openly said India shares strong ties with Russia. Meanwhile, US State of Secretary Marco Rubio stood right beside him. बिल्कुल बगल में खड़े थे। वही मैं तब से कह रहा हूं आपको कि भाई जो है खुला में है, रशिया दोस्त है तो है। आपको दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत देखो। अशोक श्रीवास्तव हैं, सीनियर पत्रकार हैं, लिख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई एम अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूं। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। तब राहुल गांधी ने ट्रंप की बात को दोहराया था, कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने एक हाथ आगे बढ़कर कहा कि ट्रंप ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया। अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के फैन हैं, तो क्या राहुल गांधी भी ट्रंप की बात को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ाइए, बढ़ाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर पत्रकार कह रहे हैं गजब का दौर है। सर्जियो गौर ने पोटस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन पर लिया और सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। हेलो मोदी जी, मोदी जी। और दुनिया जानती है ये भी कि ट्रंप जब ट्रेड वॉर के कहानी के दौरान लगातार भारत को फोन कर रहे थे, व्हाइट हाउस के कई फोन नरेंद्र मोदी ने इग्नोर कर दिए। ये तो जर्मन अखबारों ने छापा है। कहने का मतलब ये है कि मार्को रूबियो 4 दिन के दौरे पर आए हैं। उनको करना ये था, खुश करना था भारत को, अच्छी अच्छी बातें करनी थी, बढ़िया बढ़िया बोलना था कि भारत बड़ा सुंदर देश है, भारत के लोग बड़े अच्छे हैं। ट्रंप से भी फोन करके बुलवा दिया। व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और ये बात दिल्ली में बैठे लोग बेहतर समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि ये केवल अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, केवल अपने मतलब। तो ऐसों से डील वैसे ही होगी जैसे ये चाहते हैं। ये अपने मतलब के लिए बात करेंगे, हम अपने मतलब के लिए बात करेंगे। और इसीलिए हालांकि डीएनपी ने कई सारी स्टोरीज की हैं, एक्सप्लेनर्स की हैं, आप देखना उस पर, कि हमने बताया है कि आखिर क्यों कोलकाता तक जाता है अमेरिकी विमान और प्रतिनिधिमंडल, और क्यों भारत की तरफ से कोई खास गाजा बाजा ढोल ताशा भांगड़ा का ये सब का उपाय नहीं किया गया, सिस्टम नहीं दिया गया। भाई अमेरिका का विदेश मंत्री आ रहा, फिर भी नहीं दिया गया। तो इसके पीछे मैसेजिंग है। और जैसी रैगिंग या कहें बेइज्जती अमेरिका की चाइना में की गई थी कदम कदम पर, कुछ उसी तरह की रैगिंग कह लें या वेलकम कह लीजिए, रूबियो साहब को यहां पर मिला है। पिछले 1-1.5 साल में ट्रंप प्रशासन जो कुछ कर रहा था उसका जवाब खुद जयशंकर साहब ने खड़े होकर बगल में अच्छे से दिया है कि अमेरिका फर्स्ट इज गुड बट इंडिया फर्स्ट इज वेरी वेरी गुड। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।